हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारे कंप्यूटर साइंस में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टोटल 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने माइक्रोसॉफ्ट की इंट्रोडक्शन की थी। पार्ट सेकंड में हमने कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, मूव कैसे करते हैं हम माउस से टेक्स्ट को, और सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट, ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को। और आज के क्लास में हम करेंगे कि हम एडिट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, सी लैंग्वेज की भी हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो ये क्लासेस जो देखना चाहते हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3, हाउ टू एडिट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट कर सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले इंसर्ट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे तभी तो हम एडिट करेंगे। तो इस करके हम टेक्स्ट को पहले इंसर्ट कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो हम पढ़ते हैं। वी विल डिस्कस हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। मैनी टाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू गो बैक एंड इंसर्ट एडिशनल टेक्स्ट इन एन एग्जिस्टिंग लाइन। मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, हमने उसमें टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने उस टेक्स्ट को मतलब हमने उस वर्ड की फाइल को ओपन किया। ओपन वाली हमने कैसे ओपन करते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। हाँ, अब इसमें क्या है, हम इंसर्ट करना है टेक्स्ट को। जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसमें हमने इंसर्ट करना है टेक्स्ट को। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास 2 वेज है इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट को अपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में। वो मैं आपको बताती हूँ वो हम कैसे करते हैं। 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले insert and add text. Insert and add text. First we will see how inserted text will be added into the existing content without replacing the existing content. मतलब कि पिछले वाले कंटेंट को बिना रिप्लेस करे हम उसमें अपना टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं। स्टेप 1 क्या है, क्लिक द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट द टेक्स्ट। हमें उस लोकेशन पे, उस लाइन पे हमें क्लिक करना है, उस वर्ड के आसपास हमें क्लिक करना है जहाँ हमने अपना इंसर्ट टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। यू कैन यूज़ द कीबोर्ड एरोज टू लोकेट द प्लेस को लोकेट करने के लिए हम कीबोर्ड की एरोज को यूज़ कर सकते हैं। वेयर द टेक्स्ट नीड्स टू बी इंसर्टेड, जहाँ हमने अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है। ये पूरा क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है। ये हमने टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है हमारा, इसमें हमने एंटर किया हुआ है। आप इसमें ये देख रहे हो टेक्स्ट डायरेक्टली यूजिंग द अदर कंट्रोल्स ऑन द होम टैब। मतलब कंट्रोल के बाद हम कर्सर को लेके गए विद द हेल्प ऑफ माउस। हमने ये कंट्रोल के बाद हमने इंसर्शन पॉइंट है ये हमारा, यानी कि हमने यहाँ अपना टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप देख सकते हो। स्टेप 2 में हमने क्या लिखा है, स्टेप 2 में है स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड। हम टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्ड इंसर्ट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके लेफ्ट में से स्टार्ट करेगी और कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमने उसको जो भी हमने टेक्स्ट एंटर करना है। मूविंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द राइट। जब हम जैसे सपोज ये टेक्स्ट है, हमने यहाँ अपना टेक्स्ट एंटर करना है। जब हम यहाँ हम लिखते रहेंगे अपना टेक्स्ट तो ये ऑलरेडी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है ये हमारा आगे चला जाएगा, मतलब राइट साइड चला जाएगा। अब जैसे इसमें ये देखो हमने अदर कंट्रोल्स का ऑन द होम टैब लिखा हुआ था, यानी कि दिस इज़ इंसर्टेड टेक्स्ट। जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है यानी कि ये वाला टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया है। दिस इज़ इंसर्टेड टेक्स्ट, ये हमने टेक्स्ट एंटर किया हुआ है। ऐसे हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं।
राइट। अब इंसर्ट एंड रिप्लेस टेक्स्ट, हम तो सिंपल इंसर्ट किया था टेक्स्ट, और जो हमारा जिसके बीच में हमने इंसर्ट करना था टेक्स्ट, हमने वो वहाँ इंसर्ट किया, मगर जो हमारा आगे का लिखा हुआ टेक्स्ट था वो आगे जा रहा था, मतलब राइट साइड जा रहा था। इंसर्ट हमने कहाँ से किया, जहाँ भी हम टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे थे वो लेफ़्ट साइड में इंसर्ट कर रहे थे। ऐसे ही अब हमने इंसर्ट भी करना है टेक्स्ट, और उसको रिप्लेस भी करना है, जो टेक्स्ट है उसकी जगह हमने दूसरा इन टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इन द इंसर्शन मोड में जाएंगे, टेक्स्ट विल बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो टेक्स्ट है हमारा वो ऐड हो जाएगा पिछले कंटेंट में, बट सेम टाइम इट विल ओवरराइट ऑल द कंटेंट विच कम्स इन इट्स वे, जो भी हमने टेक्स्ट हमने डिलीट करना है या रिप्लेस करना है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। राइट, हम देखते हैं आगे। स्टेप वन क्या है, स्टेप वन में है राइट क्लिक द स्टेटस बार पे राइट क्लिक करो। ये हमारा होता है, ये वाला जो नीचे है ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। इस पर राइट क्लिक करो एंड सेलेक्ट द ओवर टाइप ऑप्शन, और इस पर ओवर टाइप ऑप्शन को सिलेक्ट करो। ये हमारी ओवर टाइप ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम द डिस्प्ले मेन्यू, हमें दिख रही है, ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। ओवर टाइप ऑप्शन और स्टेटस बार है, राइट। देन आता है हमारा व्हेन यू सेलेक्ट द ओवरटाइप ऑप्शन, जब आपने ओवरटाइप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, द स्टेटस बार विल शो द इंसर्ट मोड एज शोन। इंसर्ट मोड, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये इंसर्ट मोड शो हो जाएगा स्टेटस बार पे। जब ये इंसर्ट मोड शो हो गया स्टेटस बार पे, फिर इधर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप टू में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेक्स्ट, जहाँ हमने इस टेक्स्ट को इंसर्ट करना है उस पर हमने क्लिक करना है, अवेलेबल एट द स्टेटस बार, एंड इट विल स्विच टू, उस पर स्विच हो जाएगा ओवर टाइप मोड पे एज शोन। ये ओवर टाइप मोड पे शो हो गया, उस पर हमने क्लिक किया इंसर्ट टेक्स्ट पे, स्टेटस बार पे जो अवेलेबल था, तो वो किस पे स्विच हो गया, ओवरराइट ऑप्शन पर। राइट, ओवरराइट ऑप्शन के बाद हमारा आता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि नाउ क्लिक द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट नीड्स टू बी इंसर्टेड। हमने उस पर क्लिक किया जहाँ हमने अपना टेक्स्ट को इंसर्ट करना था। राइट, हमने उस पर क्लिक कर लिया, मतलब कंट्रोल ऑन द होम टैब के बीच में हमने अपने कर्सर को प्लेस कर लिया कि हमने इधर अपना टेक्स्ट इंसर्ट करना है। राइट, then or you can use the keyboard arrows to locate the place where the text needs to be inserted। अब आपको ये पता चल गया होगा। अब स्टेप फोर्थ में गए हम, स्टेप फोर्थ में जाके हमने क्या किया, स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड। हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। वर्ड विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यूली टाइप टेक्स्ट विदाउट मूविंग द पोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, मतलब दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल्स ऑन द होम टैब था ना, ऑन द होम टैब डिलीट हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट। पिछली हमने स्लाइड में देखा था, यहाँ कंट्रोल्स था, ये देखो आप ध्यान से देखना, कंट्रोल ऑन द होम टैब था, मतलब होम, क्योंकि हमने नीचे से ओवरराइट ऑप्शन चूज़ की थी। ओवर टाइप ऑप्शन चूज़ करने के बाद हमने उस पर डबल क्लिक किया था। फिर उसके बाद जब स्टेप 4 पे गए थे, हमने वो वाला हमारा डिलीट हो गया था, और उसकी जगह क्या आ गया था, दिस इज़ इंसर्टेड टेक्स्ट हमने प्रिंट कर लिख दिया। लिखने के बाद हमारा ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, और जो हमारा इधर टेक्स्ट था वो हमारा डिलीट हो गया। राइट, मतलब हमने ओवरराइट कर दिया, रिप्लेस कर दिया टेक्स्ट को। अब हम करते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 कि हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। राइट, यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन ए सिलेक्टेड टेक्स्ट, यू कैन डिलीट सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू इट, और उसमें आप फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चेंज इट्स कैपिटलाइजेशन, हम उसकी
टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट टू क्लिक एंड ड्रैग द माउस, क्लिक करो और ड्रैग करो माउस से ओवर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर यू वांट टू सेलेक्ट, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। फॉलोइंग टेबल शोज द लिस्ट डाउन फॉर द few simple methods that will help you in selecting text in different scenarios, right? देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है हमारा कंपोनेंट एंड सिलेक्शन मेथड और सीरियल नंबर। सबसे सिलेक्टिंग टेक्स्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच में हमने, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच में ये वाला टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? क्लिक एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, होल्ड द शिफ्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द एंड ऑफ द ब्लॉक। सबसे स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक पे आपने क्लिक करना है, जहाँ से अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। देन होल्ड द शिफ्ट बटन, शिफ्ट को होल्ड मतलब शिफ्ट को दबा के रखना है। देन क्लिक द एंड ऑफ द ब्लॉक, और एंड ऑफ द ब्लॉक को क्लिक करो। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ हमारा एंड हुआ था, शिफ्ट को प्रेस करके के साथ, तो हमारा उतना सिलेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। सेकेंड वन आता है सिलेक्टिंग अ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करोगे, जो भी आपको वर्ड सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन इज सिलेक्टिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए जो भी आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना है उस पर आप ट्रिपल टाइम क्लिक करोगे अपने पैराग्राफ पे जो आपको सिलेक्ट करना है, तो आपका वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। द फोर्थ वन इज सेलेक्टिंग अ सेंटेंस। सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल की का यूज़ करोगे और क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस यू वांट टू सेलेक्ट, तो आपका वो पूरा सेंटेंस वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। आप करके देखोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रही हैं तो वो ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ इनको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। देन आता है सिलेक्टिंग अ कॉलम ऑफ टेक्स्ट। कॉलम ऑफ टेक्स्ट सपोज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने टेबल बनाया हुआ है, तो उसमें से कॉलम, जो कॉलम में हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? ऑल्ट, ऑल्ट बटन है कीबोर्ड में, आप उस पर उसको प्रेस करके रखोगे। क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन, माउस बटन को भी होल्ड करके रखोगे। ड्रैग ओवर द कॉलम यू वांट टू सिलेक्ट, या और उस कॉलम में को आप, जो भी आपने करना है उस कॉलम को आप पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका कॉलम में जो भी टेक्स्ट होएगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब वो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने ऑल्ट को, आपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, माउस को होल्ड करके रखना है, क्लिक करना है, फिर होल्ड करके रखना है माउस को होल्ड करने के बाद जो भी कॉलम, जहाँ से भी, जिस भी कॉलम के टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है वहाँ से लेके जहाँ तक भी आपने सेलेक्ट करना है उसको ड्रैग करो, तो आपका वो कॉलम ऑफ द टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमने आज क्या क्या किया? सिलेक्टिंग द टेक्स्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। देन आता है सिलेक्टिंग अ सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्टिंग अ पैराग्राफ, सिलेक्टिंग अ सेंटेंस एंड देन सिलेक्टिंग अ कॉलम ऑफ टेक्स्ट, राइट। देन आता है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड प्रोवाइड्स ए वेरी गुड सपोर्ट व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन टेबल। काफ़ी वेरी गुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है कीबोर्ड जब तुम्हें सेलेक्ट करने होते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब वो कैसे कैसे होते हैं? कंट्रोल ए से आपका पूरा का पूरा सिलेक्ट, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, एंटायर डॉक्यूमेंट आपका जितना भी आपने उसमें लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, वो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए से। देन शिफ्ट से आप क्या करोगे? कीप प्रेसिंग द शिफ्ट की एंड यूज एनी ऑफ द एरो कीज टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। आप शिफ्ट करोगे, कीबोर्ड की में एरोज कीज होती है, ऊपर करोगे तो ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे को करोगे नीचे वाला हो जाएगा, लेफ्ट का करोगे लेफ्ट का हो जाएगा, राइट का करोगे राइट का हो जाएगा। तो हम शिफ्ट ऑपरेशन इस करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ F8। F8 से क्या होता है? अगर आप F8 की प्रेस करोगे देन यू एनी ऑफ द यूज़ एनी ऑफ द एरोज कीज टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ टेक्स्ट,
राइट, उससे भी हमारा ये होता है F8 को प्रेस करना है एंड देन यूज़ एनी ऑफ द एरोज कीज, एरो कीज आप प्रेस करोगे उससे आपका उतना पोर्शन टेक्स्ट का सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से क्या होएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 को आप अगर प्रेस करके रखोगे देन यूज़ एनी ऑफ द एरोज कीज को भी यूज़ करोगे टू सेलेक्ट द कॉलम ऑफ द टेक्स्ट, इससे भी हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो सकता है। मतलब कंट्रोल ए किया हमने, कंट्रोल ए किया, देन हमने शिफ्ट किया F8 किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 का फंक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन होगी। अब हम डिलीट देखते हैं कि डिलीट कैसे होता है हमारा टेक्स्ट। इट इज़ वेरी कॉमन टू डिलीट अ टेक्स्ट एंड रीटाइप द कंटेंट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे अपने कंटेंट को रीटाइप कर सकते हैं और हम डिलीट भी कर सकते हैं। यू माइट टाइप समथिंग डिड नॉट वांट टू टाइप, देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा which is not required in the above document. Regardless of the reason, Word offers you various ways for deleting the text. काफ़ी वेज हमें ये देता है वर्ड अपने टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इन पार्शियल और कंप्लीट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। देखो आप ध्यान से, यूजिंग बैक स्पेस एंड डिलीट कीज, ध्यान से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछा जाता है बैक स्पेस और डिलीट कीज में क्या फ़र्क है। ठीक है, द मोस्ट बेसिक डिलीशन टेक्निक टू डिलीट अ कैरेक्टर वन एट अ टाइम बाय प्रेसिंग ईदर ऑफ द बैक स्पेस की। बैक स्पेस की करोगे आप, दबाओगे तो आपका टेक्स्ट डिलीट हो सकता है, और द डिलीट की से भी डिलीट हो सकता है। फॉलोइंग टेबल शोज या डिस्क्राइब्स हाउ यू कैन डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर आप कैसे डिलीट कर सकते हो या होल वर्ड आप कैसे डिलीट कर सकते हो बाय यूजिंग ईदर ऑफ द टू कीज के साथ। हम देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से। बैक स्पेस, सबसे पहले हम करेंगे बैक स्पेस के बारे में। बैक स्पेस में होता है कीप द इंसर्शन पॉइंट जस्ट आफ्टर द कैरेक्टर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, हमने जो भी डिलीट करना है उसके बाद कैरेक्टर या कोई भी वर्ड हमने डिलीट करना है उसके बाद हम अपने कर्सर को उधर रखेंगे और हम टेक्स्ट को डिलीट करने में लग सकते हैं। अगर हमने कोई कैरेक्टर डिलीट करना है हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं, कोई हमने वर्ड क्लिक करना है उसको भी डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द बैक स्पेस की। वर्ड डिलीट्स द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होएगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होएगा, कीप द इंसर्शन पॉइंट जस्ट आफ्टर द वर्ड। वर्ड के बाद हमने मतलब अपने उसको कर्सर को रखा एंड प्रेस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की को अगर हमने प्रेस किया तो वर्ड डिलीट्स द होल वर्ड इमिडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। जो इंसर्शन पॉइंट था उसके लेफ्ट में जो भी हमारा वर्ड था वो डिलीट हो जाएगा। आप करके देखना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। देन आता है हमारा डिलीट की। डिलीट की में क्या है, कीप द इंसर्शन पॉइंट जस्ट बिफोर द कैरेक्टर। ये था आफ्टर द कैरेक्टर, बैक स्पेस ये था बिफोर द कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर से पहले करेंगे तो हमारा वो वाला कैरेक्टर डिलीट होएगा। यू वांट टू डिलीट एंड प्रेस डिलीट की, और डिलीट की भी हम प्रेस कर सकते हैं। वर्ड डिलीट्स द कैरेक्टर इमिडिएटली टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। ये था लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट बैक स्पेस, ये राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अब कंट्रोल प्लस डिलीट की में क्या है, इंसर्शन पॉइंट जस्ट बिफोर द वर्ड। ये हमने जस्ट बिफोर द वर्ड, वर्ड से पहले हमें अपना क्या बोलते हैं कर्सर को रखना है। यू वांट टू डिलीट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट की। वर्ड क्या करेगा हमारा, डिलीट्स द वर्ड इमिडिएट टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अब बैक स्पेस है और डिलीट है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। कंट्रोल है और बैक, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है और कंट्रोल प्लस डिलीट है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। एक बार ध्यान से समझना, जो बैक स्पेस है जस्ट आफ्टर द कैरेक्टर, डिलीट है जस्ट बिफोर द कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, जो वर्ड है हमारा वो डिलीट करता है कैरेक्टर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। और जो डिलीट है वो क्या करता है, वर्ड डिलीट्स द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, राइट। और जो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इंसर्शन पॉइंट जस्ट आफ्टर अ वर्ड यू वांट टू डिलीट, एंड कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करेगा,
इंसर्शन पॉइंट जस्ट बिफोर द वर्ड, ये आफ्टर द वर्ड था, ये हो गया जस्ट बिफोर द वर्ड यू वांट टू डिलीट। क्लियर। और सेकंड इसका डिफरेंस क्या था, जो वर्ड है वो डिलीट करता है होल डॉक्यूमेंट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, एंड कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करता है, वर्ड डिलीट्स होल वर्ड इमीडिएटली, ये भी इमीडिएटली पूरा वर्ड को डिलीट कर देता है टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अब दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, यानी कि बैक स्पेस है और डिलीट है, इनका अपोजिट है आपस में, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का है, इनका अपोजिट है आपस में, कंट्रोल प्लस डिलीट का। समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आ रहा इस ऐसे, तो आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप ये देख रहे हो साथ बाई साइड, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल खोल लो, ओपन कर लो, मैंने आपको बताया था ओपन कैसे करते हैं, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। राइट। अब यूजिंग सिलेक्शन मेथड में हम कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, यू कैन मेक यूज़ ऑफ लर्निंग टू डिलीट दोज सिलेक्टेड पार्ट्स एज डिस्क्राइब द फॉलोइंग टेबल, डिलीटिंग टेक्स्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस पे और इस पे हमने ये वाला टेक्स्ट डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, क्लिक द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, होल्ड द शिफ्ट की को दबा के रखोगे और एंड वाले को करोगे, जितना भी हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करने के बाद जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्पेस की को हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, उतना हमारा, या हम डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो वो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देन आता है डिलीटिंग अ सिंगल वर्ड। डिलीटिंग अ सिंगल वर्ड में क्या होएगा, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द वर्ड, आप डबल क्लिक करोगे, हमें ये सिंगल वर्ड डिलीट करना है, आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे एनीवेयर ऑन द वर्ड यू वांट टू डिलीट, एंड फाइनली प्रेस द बैक स्पेस की और डिलीट की, तो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। राइट। डिलीटिंग अ पैराग्राफ को डिलीट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करोगे आप पैराग्राफ को, और बैक स्पेस की को यूज़ करो या डिलीट की को यूज़ कर लो, तो आपका वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर। देन आता है डिलीटिंग अ सेंटेंस। डिलीटिंग अ सेंटेंस में क्या है, अगर हमने पूरे सेंटेंस को डिलीट करना है तो हम वो कैसे करेंगे, कंट्रोल की को हम प्रेस करके रखेंगे, क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस यू वांट टू डिलीट, देन फाइनली प्रेस द बैक स्पेस और द डिलीट की, तो आपका वो क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस डिलीट हो जाएगा। देन डिलीटिंग अ कॉलम ऑफ टेक्स्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑल्ट की का यूज़ करेंगे, और माउस को बटन को हम होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे टेक्स्ट कॉलम के टेक्स्ट पे, फिर देन आप बैक स्पेस का या डिलीट की का आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं इस बटन को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड की हेल्प से, तो आपका वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट का। डिलीटिंग अ लाइन को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, ब्रिंग योर माउस इन द सिलेक्शन बार एरिया में अपना माउस को लेके आओगे, देन क्लिक ऑन द फ्रंट ऑफ द लाइन यू वांट टू डिलीट, एंड फाइनली प्रेस बैक स्पेस की और द डिलीट की। आप बैक स्पेस की को आप प्रेस कर सकते हो या डिलीट की को आप प्रेस कर सकते हो, तो आपकी वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। देन आता है डिलीटिंग एंटायर डॉक्यूमेंट कंटेंट। अगर हमने पूरा डॉक्यूमेंट ही डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से हम सिलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, मैंने बताया था पहले भी, कंट्रोल प्लस ए से हमारा पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप कंट्रोल प्लस ए से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लोगे, पहले हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर सिलेक्ट नहीं देखा किसी ने तो सिलेक्ट वाले भी पोर्शन आप पहले देखो, तब आपको डिलीट का समझ आएगा। अगर आपने कंट्रोल प्लस ए से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप बैक स्पेस करो या डिलीट करो, तो आपका वो एंटायर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। राइट। आज के लिए इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे एडिट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी इस पीडीएफ की इस चैनल की या इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके DCS स्टडी पॉइंट,
तो आपको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।